बागपत की बड़ल पुलिस चौकी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। चोरी के मामले में पूछताछ के लिए लिया गया 23 वर्षीय युवक अब जिंदा नहीं है। पुलिस कह रही है कि उसने चौकी में फांसी लगाने की कोशिश की। परिवार कह रहा है कि उसे इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। अब सवाल यह है कि अगर युवक पुलिस हिरासत में था तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, और क्या ये सिर्फ लापरवाही है या हिरासत में हुई मौत का मामला। उस चौकी इंचार्ज ने पूरा तहलका मचा रखा बागपत जनपद के दोगड़ थाना क्षेत्र की बड़ल पुलिस चौकी, जहां एक युवक की मौत ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान नीरपुरा गांव निवासी 23 वर्षीय रोहित राणा के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में हुई ट्यूबवेल चोरी के मामले में पुलिस रोहित समेत 4 युवकों को पूछताछ के लिए चौकी लाई थी। दिन भर पूछताछ चली, 3 युवकों को छोड़ दिया गया, लेकिन रोहित को चौकी में ही रखा गया। शाम होते होते खबर आई कि रोहित ने चौकी की बैरक में पंखे से लटककर फांसी लगा ली। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक युवक जो पुलिस हिरासत में था वह चौकी परिसर में इस हालत तक कैसे पहुंचा। क्या वहां निगरानी नहीं थी या फिर कहानी में कुछ और भी है। घटना के बाद पुलिस कर्मियों ने रोहित को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, पहले बुढ़ाना फिर जिला अस्पताल, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर गांव पहुंची तो आक्रोश भड़क उठा। परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में बड़ल चौकी पहुंच गए। वहां जमकर हंगामा हुआ और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसने लड़के ने फोन करा कि मेरे भाई को पुलिस ने उठा लिया। मैंने पुलिस से बात करी, पुलिस बोल ली जी कोई बात है, इसमें पूछताछ कर रही है। उसके बाद में 15 मिनट बाद इस लड़के का मेरे पास फोन जाता है, चाचा जी मेरे भाई को तो मार दिया गया। मैं उसके बाद में तुरंत मोटरसाइकिल लेकर यहाँ पहुँचा। मैंने फोन पे बात करी, मेरा फोन नहीं उठाया गया, तो मुझे यहाँ आकर पता लगा और पुलिस उसको लेकर जा चुकी थी। घटना क्या हुई थी यहाँ अपने नहीं, घटना का तो मैं जब यहाँ आया कोई पुलिस यहाँ थी नहीं, उसको लेकर गई हुई थी। जैसे पुलिस से बात लोग क्यों उठाए गए थे, क्या कारण था? अभी पुलिस ने कोई आसपास जो जिस तरह उठाए थे वे यहाँ पे कोई सिपाही या कोई पुलिस वाले चौकी इंचार्ज कोई है ही नहीं। अभी तो यहाँ इंस्पेक्टर साहब और पुलिस वाले सीओ साहब आए हुए हैं, जो उन्हें बात रखी है उनके सामने, वे आश्वासन दे रहे हैं, उनकी बात कुछ मानते हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, मुकदमा लिखवाएंगे, पोस्टमार्टम हो जाएगा। उसके बाद में जो भी गांव समाज और जो इलाके के क्षेत्र के लोग बात करेंगे उस पर वो निर्णय लिया। कारण क्या था उठाने का? जब मैंने पुलिस से बात करी, इसने कोई मुझे कारण नहीं बताया। मुझे बता दी कुछ पूछताछ कर रहे हैं, अज्ञात में पूछताछ कर रहे हैं। मगर कितने आदमी थे? 3-4 थे, मगर बाकी को छोड़ दिया गया। बस इसने मुझे कहा चाचा जी तो मार दिया गया। मैं तुरंत मोटरसाइकिल लेकर सबसे पहले यहाँ पहुँचा। अब हंगामाबाजी चौकी में भीड़ इकट्ठा हो रही, क्या चाह रहे हैं आप? भाई अब तो ये सीओ साहब आगे इंसाफ चाह रहे हैं, जो चौकी इंचार्ज है चौकी इंचार्ज ने पे एक्शन हो, सिर्फ चौकी इंचार्ज पे एक्शन हो, क्योंकि चौकी इंचार्ज ने पूरा गदर मचा रखा था यहाँ। किस तरह का गदर मचा रखा था? पूरा ये पूरा कुछ चौकी इंचार्ज 2 रुपए के लिए 5 रुपए के लिए उसका पूरा गदर मचा रखा। 4 दिन से बहुत ज्यादा उठा रखा। सच्चाई तो ये ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त साहब जो सीओ साहब है, जो अधिकारी है, वो सख्त कार्रवाई करो उस पर। ग्रामीणों का आरोप है कि रोहित को हिरासत में बुरी तरह पीटा गया। परिवार का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी जान चली गई। मृतक के भाई ने सीधे तौर पर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे पास सुबह 10:35 पे फोन आया था कि तेरा भाई चौकी में आया है और बिल्लू जसवंत के घर से उठा गया है। उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद फिर हम यहाँ आए, हमें शाम 5 बजे तक दिखाया नहीं वो, और जब मिलने भी नहीं दिया। वो जब 5 बजे के बाद हमने गेट ओपन हुए तब वो फांसी पर था, मारा गया है। इसमें हवालात में था क्या? हाँ जी, अंदर था। यहाँ पुलिस भी यहाँ तब थी वो, जब हमने वो देखा तब पुलिस वाले देख के भाग गए सब। क्यों पकड़ के लाए थे? पता नहीं, ऐसे खम्मा खाई। कौन सा गाँव का रहने वाला? गाँव ने पूरा। कितने लोग पकड़े थे भैया? 4 थे। 4 सब यही थे या वो छोड़ दिए थे? 3 छोड़ दिए थे, वो अकेला था बंद एक कमरे में। कारण का पता नहीं चला कि क्या नहीं। अब फिलहाल क्या हो रहा है यहाँ पे? हंगामा अभी FIR लिखी जा रही है और अभी पोस्टमार्टम के बाद होगा जो भी होगा। क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं जो यहाँ का इंचार्ज था सुरेश, उस पर एक्शन। पुलिस से बात की, क्या कहा पुलिस ने? अभी सीओ साहब आ रही है, चल रही है बातचीत।
घर में मातम पसरा है। दादी और परिवार की महिलाएं बेसुध हैं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगर रोहित निर्दोष था तो उसे छोड़ क्यों नहीं दिया गया, और अगर दोषी था तो कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं तो सुबह ही खेत में चली गई थी भाई। मारे क्या नाम है आपका? सुशीला है जी। क्या हुआ यहाँ चौकी पाए थे आप? हमारा पोता मार दिया यहाँ। किसने मार दिया? दरोगा जी ने। क्यों मारा है? क्या वजह थी? उठा कर ले आए थे उसे। तो मैं तो खेत में जा रही थी, मुझे तो तब पता लगा, तब आए हम तो यहाँ। तो यहाँ क्या दिखा आपको? हमें तो दिखाई भी नहीं दिया, वो लेकर जा लिए अंदर से। पुलिस वालों ने क्या बताया? अब मर गया वो तो। बताओ, ठीक ठाक ले आए, फिर मर कैसे गया? किस वजह से उठाया था जी? पता नहीं, मुझे तो किस वजह से उठाया था जी, आपको जानकारी? सुबह ही 8 बजे। ये कैसे पता लगा आपको अब यहाँ है कि यहाँ बंद था और फिर यहाँ मर गया? ये क्या भी लड़के ने, दूसरा पोता आ रहा था मेरा, यही जब ले गए उसके सामने। और भी आदमी पकड़ रखे थे क्या? 3 छोड़ दिए हुए, उनकी साथ ही तो पक जाता। उधर पुलिस ने अपने बयान में कहा कि रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ पूरी होने के बाद परिजनों को भी बुला लिया गया। इसी दौरान उसने गमछे से फांसी लगाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद कर्मियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए चौकी प्रभारी और 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये आत्महत्या है या हिरासत में हुई मौत। आज दिनांक 2 मई 2026 को थाना दोघट अंतर्गत भड़ल चौकी पर विगत दिनों में हुई चोरी की घटना के अनावरण के संबंध में राम निरपुड़ा के रहने वाले युवक रोहित को पूछताछ हेतु बुलाया गया था। पूछताछ के बाद इस युवक को परिजनों के सुपुर्द करने हेतु परिजनों को भी बुलाया गया था। इस दौरान चौकी पर युवक रोहित ने आत्महत्या की घटना कारित करने का प्रयास किया। अपने गमछे से चौकी में लगे हुए पंखे पे बांध के इसने लटकने का प्रयास किया और चौकी भड़ल पुलिस के द्वारा तत्काल इसको नज़दीकी CHC बुढ़ाना ले जाया गया, जहां से इसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया गंभीरता देखते हुए, और जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया इसमें चौकी प्रभारी की और अन्य 2 कांस्टेबल जो वहां पर ड्यूटीरत थे उनकी घोर लापरवाही सामने आई। तत्काल प्रभाव से इन तीनों को निलंबित किया जा रहा है। परिजनों से वार्ता करके तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है और इस घटना में प्रयुक्त गमछा इत्यादि को अपनी कस्टडी में लिया है और अन्य साक्ष्य संकलित किए। इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के लिए जिलाधिकारी महोदया से भी वार्ता कर ली गई और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए निष्पक्षता से विवेचना सुनिश्चित की जाएगी।